नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इन क्वेश्चनों को समझाऊंगा अभी कि इनका आंसर ये कैसे आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश में, और चैप्टर नंबर 4 यानी सारणिक डिटरमिनेंट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x2 18x और ये दिया है, x का मान ज्ञात करना है। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया। तो चलते हैं ये कैसे आ गया इसका आंसर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो मैंने इसको पहले से ही सॉल्व करके लिख लिया है क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा। वीडियो बड़ी बन जाती है जिसके कारण अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, फिर वो अपलोड करने में दिक्कत आती, वो 5-6 GB की वीडियो हो जाती। तो मैंने ये सॉल्व कर ली, इनको बस समझा दूंगा मैं आपको। क्या है, एक्सप्लेन। देखिए ये कैसे आ गया, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। तो इसमें कुछ नहीं किया, बस 3 गुणा कर दिया, इसका इधर और इसका इधर, और ये बराबर बीच में है। इसका इधर इंटू हो गया और इसका इधर इंटू हो गया। देख लो, x का इंटू इसमें हुआ तो क्या हो गया, x², और 18 किस में हुआ तो ये हो गया 36। ये बीच में माइनस का चिन्ह, आपने ये तो पढ़ा ही होगा 12th में कि इनका इंटू कैसे करते हैं। 3 गुणा, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, x² माइनस के 36, बराबर का चिन्ह ऐसा कैसा, 6 इंटू 6 कितने हो गए 36, और 18 का 2 में हुआ कि 36 हो गए। ये अब देखो, ये ऐसा कैसा लिख लिया, x² माइनस के 36 बराबर, ये 36 में 36 गए, कितने बचे 0, x² बराबर 36। अब x² हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 के जोड़े बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे तो 6 बाहर आ जाएगा और कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस के 6, x बराबर प्लस माइनस के 6। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो हमें क्या निकालना है, परिमाण के, ये क्या है, सारणिक का चिन्ह, सारणिक के इंटू ए का मान होगा। तो ये इंग्लिश में लिखा है a बराबर ए और ये सारणिक के इंटू ए। तो इसे एक्सप्लेन किया मैंने कैसे, देखो अब क्या है, a बराबर 3 इंटू 3 का आव्यूह है, तब हमें क्या निकालना है, सारणिक के इंटू ए, ये हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का ये मैंने क्या किया, ये अपनी तरफ से मान लिया, यानी जैसे हम सवाल में नहीं मानते, माना के बराबर, ये मैंने मान लिया ABCD, सारणिक ABCDEFGHI, और बराबर ये क्या है, ए, यानी ये हमने ए के बराबर मान लिया। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसमें से के कॉमन लेंगे हम, तो एक के ये हो गई है, फिर इसमें से लेंगे एक और के तो इंटू के, फिर इसमें से लेंगे एक और के कॉमन तो क्या हो जाएगा, के क्यू, और ये बराबर में हमारा ए था ही तो ये हो जाएगा सारणिक ए। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, के क्यू इंटू सारणिक ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इनमें समझ में ना आए तो बोल देना, मैं उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो इसके शीर्ष, ये शीर्ष दिए हैं, तब के का मान क्या होगा। ये इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए लिखा है मैंने। अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए एक्सप्लेन किया इसको मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्या होता है, एरिया। ये इंग्लिश मीडियम वालों को लिख दिया मैंने, एरिया क्या है इसका, 35 वर्ग इकाई। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्षेत्रफल पहले से दिया है 35 वर्ग इकाई। अब क्या निकालना है हमें, के का मान निकालना है। शीर्ष भी दिए हैं, टॉप यानी शीर्ष, ये शीर्ष दिए हुए हैं, हमें इसकी सहायता से हमें इसका के का मान निकालना है। हमें क्षेत्रफल भी दिया है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 1 ऐसे लिख देते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। अब इसी सूत्र में हम इस शीर्ष के मान रख देंगे, तो रख दिए ये हमने 1/2, 2 - 6 और 1, ये x1 और ये y1 और ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, ये ऐसे मान रख दिए हमने। ये 1 ये ऐसे कैसे उतार दिए, बिल्कुल कुछ नहीं किया। और बराबर में जो हमें क्षेत्रफल दिया था वो लिख लिया। देखो क्या लिखा, 1/2, ये सूत्र में इसके मान रख दिए और ये बराबर में ये हमें क्षेत्रफल दिया था,
ये रख लिया प्लस माइनस 35। तो देखो अब क्या करा हमने कुछ नहीं किया, इसमें बस प्रसार कर दिया। प्रसार तो आप जानते ही होंगे, आपने 12th कर ली, आप पेपर देने जा रहे तो आपने प्रसार तो किए ही होंगे। प्रसार कैसे करते हैं, हमने क्या किया, प्रसार किया प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, यानी ये 2 ले लिया, इसको ढाका, ये 4×1 और 4×1 ये हो गए माइनस बीच में, और ये माइनस के 6 और ये 5 इन माइनस के, ये इस प्रकार प्रसार से आ गए। इसको आप कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, पेपर करीब आ रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसको सॉल्व कर लिया, आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया, -10 के बराबर प्लस माइनस 70 माइनस 15। तो देखिए 10 के बराबर माइनस के 17 प्लस 15, तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 70 प्लस 15। ये हमने एक बार क्या लिया माइनस में, और एक बार क्या लिया ये प्लस में, यहाँ पे ये आंसर आ गया था। इसको अब हमने और सॉल्व किया, तो ये क्या हो गया, एक बार माइनस में लिया, एक बार प्लस में लिया, तो माइनस में लिया तो ये आंसर आ जाएगा, प्लस में लिया तो ये ले आया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 माइनस के 2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 सारणिक, ये सारणिक दिया है, में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, 6 का उपसारणिक निकालना है। तो 6 देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये दिया 6, तो ये क्या हो गया, A11 A12 ये A3, ये A21 A22 और ये 23, तो 6 कहाँ पे है, A23 पे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ये मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, हमें क्या लिखना है, सिर्फ सबस्टर अवयव ज्ञात करना है। सबस्टर यानी अवयव, 6 का 6 अवयव ज्ञात करना है, यानी कौन से स्थान पे है। तो उसको देखते हैं हम, मैंने आपको समझा दिया था कौन से स्थान पे है, A23 पे। एक ही जगह मैंने यहाँ पे M लिख दिया, बात एक ही है, A लिख लो, M लिख लो, B लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये मैंने M23 लिख दिया, M23। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये 23, यानी A11 ये सॉरी हमने M माना है ना, तो M11 M12 M13 M21 M22 M23, तो क्या है M23 वे पे। तो देखिए यहाँ पे हमने M23 वे पे लिख लिया। अब क्या किया हमने, M23 वे पे, अब इसका हमने वो निकाल लिया उपसारणिक निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको और इस पंक्ति को गायब कर देंगे, तो हमें क्या बचेगा, 1 2 और 7 8, क्या बचेगा 1 2 6 का निकालना है, तो ये चली जाएगी और ये चली जाएगी, क्या बचेगा 1 2 और 7 8। यहाँ पे देखिए 1 2 ये 7 और ये 8, तो इनका 3 गुणा कर दिया, 8 का 1 में और 7 का 2 में, और ये देखिए क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14, तो क्या बचेगा -6। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि डेल्टा बराबर, ये डेल्टा का मान दिया है, और AIJ का सेकंड AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। ये मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में लिख दिया। अब देखिए इसको एक्सप्लेन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू A21 प्लस A31 इंटू A31। तो ये आंसर कैसे आया, इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, A11 सॉरी AIJ, और यहाँ पे कैपिटल A है AIJ। तो देखिए इसके मान को हमको सेम धरना है, इसके मान I का मान 1 धरना है और J का मान 1 धरना है, और यहाँ पे भी I का मान 1 और J का मान 1, और इसी प्रकार I का मान 2 रखना है और J का मान 1 धरना है, और एक I का मान 2 धरना है, J का मान 1 धरना है। तो बिल्कुल ऐसे सेम के सेम आना चाहिए, जिसके भी सेम आएंगे ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या है इसमें, जैसे हमने AIJ ये दिया है और एक ये दिया है AIJ। अब देखिए हमने इसका मान A11 मान लिया इनटू, और ये बड़ी वाली ये मान ली इसको, तो इसका भी मान वही को वही रखेंगे, तो A11 बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, और इसमें हम A21 मान लेते हैं, और इसमें हम A21 मान लिया, इसमें भी ये बड़ी वाली ये हो गई प्लस के, और इसमें A31 मानेंगे, A31 इंटू A31, इसमें भी A31 मानेंगे। तो देखो हमारा कौन सा बन रहा है, A11 ये वाला बन रहा है। और इसमें देखो, इसमें
नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये आपको आ ही गया, ये 4 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बराबर 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजेंट ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया। अब देखो इसको एक्सप्लेन, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम माना लिखेंगे। क्या करेंगे हम, ए 2 × 2 के आव्यूह के लिए निकालेंगे। पहले हमें क्या करना है, 3 × 3 के कोटि के वर्ग आव्यूह के लिए एडजेंट ऑफ ए निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इससे एक पहले यानी 2 × 2 का निकालेंगे। तो एडजेंट ऑफ ए निकालना है, तो इसमें से एडजेंट ऑफ ए बराबर ये ए मान लिया, सारणिक ए, यानी एडजेंट ऑफ ए सारणिक ए के बराबर है। तो इसका सूत्र होता है सारणिक ए बराबर ये ऊपर अपॉन n-1। तो जहाँ n बराबर 2, ये हमें 2 × 2 का आव्यूह निकालना है, तो n बराबर 2, तो n की जगह पर 2 धर दिया और ये 1, तो 2 में से बन जाएंगे, तो कितना बचेंगे 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, सारणिक ए। अब इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, 3 × 3 का आव्यूह का, तो एडजेंट ऑफ ए बराबर ये सारणिक ए, तो इसकी जगह पे n, ये हमने सूत्र बनाया था, ये सूत्र में n की जगह पे 3 मान धर देंगे, तो ये 3 धर दिया, ये 3 है, 3 मान धर दिया, तो 3 में से बन जाएंगे 2 बचेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सारणिक a²। तो ये हमारा आंसर आ गया, सारणिक a²। तो देखिए आपको ये समझ में आ ही गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको समझ में ना आए फिर भी तो बता देना। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो DET ए इनवर्स बराबर है। तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में लिख दिया। अब हम देखो इसको सिद्ध करते हैं, क्या दिया है, बी नाउ, यानी हम जानते हैं। तो ये क्या, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ये तो आप जानते ही होंगे, ए इंटू ए इनवर्स 1 बराबर आई होता है। तो देखिए इससे ही हमने इसको सॉल्व किया है, ए इनवर्स यहीं रखा, आई को इस तरफ ले गए, तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए, या फिर 1 अपॉन ए इंटू आई। तो देखिए अब देखिए ये मोड ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन ए आई। तो देखिए जहाँ यहाँ पे क्या किया है हमने, ए बराबर DET इनवर्स माना है, ये हमने क्या किया है, माना है DET इनवर्स, ये हमने माना है। तो देखिए दोस्तों ए की जगह पे ये लिख दिया DET इनवर्स बराबर ये 1 अपॉन ए की जगह पे ये लिख दिया DET ये ए। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया, यही इसमें 4 ऑब्जेक्टिव टाइप दिए होंगे, उसमें से एक ये होगा, इस पर आप टिक लगा देना। दोस्तों ये सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, इनको बस सिद्ध किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।